हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज एकादशी है, पर आज की एकादशी कुछ खास है। आज की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा करते हैं। 4 महीने पहले एक देवसैनी एकादशी आती है। उसके बाद 4 महीने तक ज़्यादातर मंगल कार्य नहीं होते हैं हिंदू रीति रिवाजों के अंदर। और अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन देवता उठे हैं, फ्रेश मूड है, इसलिए आज कह सकते हो आप बहुत बड़े सावा भी है। आज आपको मैरिज प्लेस लगभग सारे बुकिंग में ही मिलते हैं। शादी ब्याह के लिए काफ़ी अच्छा, मंगल कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। आज का दिन एक अबूझ सावा है। आर्ट एंड कल्चर कोई पढ़ता हो तो आर्ट एंड कल्चर में 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो अक्षय तृतीया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आखा तीज कहते हैं, उसको भी अबूझ सावा कहते हैं। और एक आज का दिन भी अबूझ सावा ही है। आज के दिन भी बिना किसी मुहूर्त के शादी ब्याह या कोई भी मंगल कार्य किए जा सकते हैं। देव उठनी एकादशी है और आज हमारे श्याम बाबा का बर्थडे भी है। तो आज मेरी तरफ से, आप सभी की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा को। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए करंट अफेयर का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने अभी तक वैसे आधारशिला बैच नहीं ज्वाइन किया है तो कर सकते हैं। कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक के लिए इसमें रीजनेबल प्राइस है, तो आप लोग अपनी सीट अफोर्ड कर सकते हैं। सोचिए मत, घबराइए मत। आपका जो पैसा है उसका पाई पाई चुकता की जाएगी। जो आपने बैच लिया है या लेने वाले हैं, तो इसका आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको हर पल यही महसूस होगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है। खैर, सेशन की शुरुआत करें। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए हैं कि हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने के लक्ष्य हेतु ट्रिपल पी डेटा में दर्ज कितने साल की आयु के बच्चों को ट्रैक करें। तो देखो, हरियाणा के अंदर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को बैठक में अभी रिसेंटली हरियाणा के सीएम ने निर्देश दिए कि जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने के लिए ट्रिपल पी डेटा में दर्ज कितने वर्ष की आयु के बच्चों को ट्रैक किया जाएगा। ये किया जाएगा 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। अब एक्चुअली क्या है कि 6 साल तक का बच्चा लगभग स्कूल जाने लायक या फर्स्ट क्लास के लिए तो हरियाणा में नेसेसरी ही हो गया है कि 6वीं क्लास से पहले उसे फर्स्ट में नहीं एंट्री की जाएगी। और इस साल से इस साल के बीच में जो बच्चा होता है ना, वो नादान होता है, उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। यही वो उम्र होती है जब बहुत अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती है, और यही वो उम्र है जब बहुत ही गलत चीज़ें भी सीखी जा सकती है। लाइफ को टर्न करने वाला ये एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एज का फेज होता है। अब कहा जाता है कि ठीक है, किस्मत वाकई, खैर लक तो फैक्टर साथ काम करता ही करता है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसा है कि थोड़े से एफर्ट डाल दिए जाए या गार्जियन को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे को इस एज के अंदर थोड़े अच्छी वाली जगह पे या अच्छे डायरेक्शन में डाल दिया जाए, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में और अपने पूरे खानदान को बदल सकता है, कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी शायद यही सोचा कि जीरो ड्रॉप आउट राज्य। जीरो ड्रॉप आउट राज्य का मतलब है कोई बच्चा इस टाइम पे स्कूल एक्चुअली ना छोड़े। एक्चुअली स्कूल छोड़ने की कई सारी वजह भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो जनरली क्या है कि गर्ल्स को उनके सिक्योरिटी पर्पज़ के चलते हुए नहीं भेजते हैं। आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो हरियाणा की सरकार ने भी, आपको याद है ना, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना स्टार्ट की है। कहाँ से स्टार्ट किया याद है आप लोगों को? ये करनाल से स्टार्ट की है, और करनाल के रतनगढ़ से स्टार्ट की गई है इसे। ये पायलट प्रोजेक्ट पे यहाँ से स्टार्ट हो गई, अब धीरे धीरे पूरे हरियाणा में इसको लाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल में, गुरुकुल में, मदरसे में या कदम स्कूल में, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल होते हैं इत्यादि में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएं। एक तो बात ये है, अभी मान लो कोई बच्चा इस एज का है, 6 से 18 साल का बच्चा है, और कहीं पे भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोशिश की जाए। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि एक नई योजना है जिसमें 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर स्थित स्कूलों में आने जाने के लिए बच्चों को सरकार की ओर से ये ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाएगी, फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाएगी, ताकि बच्चे स्कूल छोड़े ना एटलीस्ट, और सिक्योरिटी का भी इनको खास तौर पे ध्यान रखा जाए। तो ये बातें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। हरियाणा के अंदर बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना ही है। कहाँ पे है ये? ये भिवानी के अंदर है।
तो अच्छा, आप मुझे ना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में जो जो बातें आप लोगों को याद है या जो बातें आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहले चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र हो गया था, चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, ये भिवानी में हुआ, तो कब ट्रांसफ़र हुआ, इसके बारे में आप लोग जो है ना मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। चलिए खैर, आगे जाते हैं हम लोग। और वैसे हरियाणा राज्य की अगर मैं साक्षरता की बात करता हूँ ओवरऑल, तो 2011 के अनुसार जो है ना हरियाणा राज्य की साक्षरता कितनी है, क्या आप लोगों को याद है? दिमाग पे जोर डालिएगा, हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितनी रही है? हरियाणा राज्य की साक्षरता दर काफ़ी अच्छी है, 75.6% के आसपास है 2011 के अनुसार, जबकि भारत की भी लगभग बराबर ही समझो 74.04 के आसपास है। और हम अगर बात करें ना हरियाणा की एजुकेशन की, तो हरियाणा की एजुकेशन के हिसाब से 2011 के अनुसार बात करूं तो हमारा 15वां नंबर आता है पूरे भारत के अंदर। अच्छा, वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ना कौन से जिले की है? तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हरियाणा का जिला जो है ना वो कौन सा? गुरुग्राम जिला, याद रखना। गुरुग्राम की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 84.70% है, याद रखना आप लोग। अच्छा सर, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है वैसे? तो हरियाणा का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो है ना वो है मेवात है, ये भी याद रखना, मेवात है। मेवात में लगभग 54.08 के अराउंड होगी शायद, लगभग 54, चलो मोटे तौर पे आप जरूर याद कर देना। भारत में तो केरल बहुत पढ़ा लिखा है, लगभग 100% ही मानो, 2011 के अनुसार तो 94 के अराउंड था, ठीक है। अच्छा, वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं? तो हरियाणा के पुरुष पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा रेवाड़ी के ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महिला कहाँ की पढ़ी लिखी है? ओवरऑल गुरुग्राम ही है, और ये महिला भी गुरुग्राम की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम पुरुष और महिला दोनों ही कम है, तो दोनों कम मेवात के अंदर ही है। तो मोटे तौर पे ये भी बात आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो कि हरियाणा के किस जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सेंटर सेटअप किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज अ सेंटर बीन स्टेबलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? तो इसका ठीक आंसर रहेगा सिरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा के अंदर, जिसको आप लोग कहा करते हैं CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में। इसके अंदर जो है ना उन विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी जो पढ़ाई के साथ साथ सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जाम की फीस आप लोग समझ सकते होंगे काफ़ी बड़ी होती है। इवन मैं भी बता देता हूँ आपको, वैसे मैं खैर एग्जैक्ट आपको खैर यूँ समझिएगा कि मैं भी कोई एक आधे प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज्ड हूँ, इस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से करवा रहा हूँ। तो उनकी फ़ीस भी मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, 50,000 से लेके 80,000 रुपये के बैचेस हैं। जो बैच मैं आप लोगों को ये 2,000 का ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, वो सेम ही कंटेंट है कह सकते हो आप लोग, या मैं कहूँगा बल्कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास में बाउंडेशन बहुत है कि आपको इतने समय में पूरा करना है, ये इतने दिनों में ये पूरा करना है, यही लेक्चर लेने हैं। अब मेरे पास में यहाँ कम बाउंडेशन नहीं है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ। 1 ही घंटे का लेना जरूरी है, 3 ही घंटे का लेना जरूरी है, या मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, कुछ हो सकता है फैक्चुअल डेटा 20 मिनट का पूरा करूं, कुछ डेटा हो सकता है मैं उसको 40 मिनट में करूं, हो सकता है उसको मैं 3 घंटे में पूरा करूं, तो वो अपने इच्छा अनुसार एक परफेक्ट दे पाऊं। तो ये इतनी ज़्यादा फीस देख के ही मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि इसी करके मैंने इसको थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में रखा है। हालांकि ये फीस बढ़ेगी तो भी बहुत रीज़नेबल है, इसका फाइनल प्राइस अगर 6,999 भी होता है तो भी मतलब बहुत कम है इनके मुकाबले, आप सोच सकते हैं। तो इस करके अब हर कोई बच्चा 80,000, 60,000, 50,000, 45,000 ये नहीं अफोर्ड कर सकता। इस करके हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई करेगा ना उसको फ्री में हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अनडाउटली, ठीक है। चलिए सर, अच्छा हाँ एक बात यहाँ हो सकता है सर, आप बिल्कुल फ्री में क्यों नहीं कर देते? एक तो उसके पीछे की वजह है कि एकदम फ्री का कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है ना। जो चीज़ें फ्री में मिलती है ना उसकी कोई कदर नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं करता है उसकी। दूसरी बात ये है कि गुरु दक्षिणा नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ये समझो गुरु दक्षिणा जैसी ही अमाउंट है आपके लिए। तो दो कारण है इसके, और कोई खास बात नहीं है। एनीवे अच्छा चलो, मैं सिरसा की बात बताऊं आपको, तो सिरसा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होगी। पहली तो बात यही है कि सिरसा जिला जो है ना ये बना कब था? ये बना था 1975 को बना था, याद रखना, 1975 को बना था ये। आज हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कब एरिया कितना है कहूँगा इसका, तो 4,277 वर्ग किलोमीटर एरिया है। हरियाणा का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला यही है। हालांकि जनसंख्या घनत्व तो इसका सबसे कम है, केवल 303 ही है। ज़्यादा एरिया होगा तो आप समझ सकते होंगे अपने आप ही। अच्छा सर, इसका मंडल कौन सा आता है? सिरसा कौन से मंडल में आता है? ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सिरसा मंडल में आता है, हिसार मंडल में आता है, याद रखना आप लोग, हिसार मंडल का एक पार्ट है ये।
क्या सिरसा के अंदर सर कोई काला वाली सीट, सिरसा की जो काला वाली सीट है ना आपकी, ये क्या है काला वाली सीट, ये रिजर्व सीट है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना आप लोग, सिरसा जो है ना, सिरसा इसके अंदर एक काला तितर नाम का पर्यटन स्थल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, इसको अबूब शहर भी कहते हैं, अबूब शहर, अबूब शहर कहिए, काला तितर कहिए का पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सिरसा के अंदर जो है ना आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सिरसा है, हिसार है, फतेहवाद है, इन इलाकों में गणगौर मेला भी लगता है। सिरसा का नाम आए, रानिया का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। रानिया आप लोगों ने कई बार पेपरों में आते भी देखा कि रानिया कहाँ पे, रानिया सिरसा की तहसील ही है। हरियाणा जो हरियाणा का तहसील के अलावा रानिया जो है ना, याद रखना आप लोग, यहाँ से ना रणजीत सिंह चौटाला भी जीते हुए हैं। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री हरियाणा के, जेल मंत्री है। और एक रानिया का विद्रोह भी हुआ था, याद हो तो आपको, 1818 में, और जाबित खान ने किया था। और 1857 की क्रांति से रानिया से कौन थे, तो वो थे नूर मोहम्मद थे, ठीक है ना, नूर मोहम्मद थे, नूर मोहम्मद खान थे। इन्होंने रानिया शहर राय वीरू से राय वीरू ने ही बसाया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना, नूर मोहम्मद और राय वीरू ऐसे इकट्ठे नाम से याद कर सकते हो आप लोग। वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गायें सबसे ज़्यादा सिरसा में ही, हरियाणा के अंदर, ठीक है। एक ना अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रिटायर्ड हुए हैं, पता हो तो आपको, जिनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल, वो भी यही सिरसा के ही हैं, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा में वैसे सबसे कम बारिश वाले इलाके भी सिरसा साइड का ही है, गेहूं सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर देना। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात आप ये याद रखना कि जो एक यहाँ पे एलनाबाद सीट है, चौटाला परिवार की बहुत खास सीट के रूप में जानी जाती है ये, ठीक है। और एलनाबाद का नाम वैसे कहाँ किससे किसकी वजह से पड़ा है, ये पड़ा है J.H. ओलिवर की वजह से। J.H. ओलिवर डीसी थे, इनकी पत्नी का नाम था एलना, इनके नाम पे ये एलनाबाद नाम पड़ गया। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या याद कर सकते हो आप लोग, और याद कर सकते हो चौधरी देवीलाल जी का संबंध पूछ लिया जाए, या चौटाला परिवार का संबंध, वैसे चौटाला से ही है। हरियाणा का एक छोर का गांव भी है आपका, पश्चिमी छोर का गांव भी आप कह सकते हो, ये चौटाला ही है। इनका एक नारा बहुत फेमस है चौधरी देवीलाल जी का, लोक राज लोक लाज से चलता है। इन्होंने ही किसानों का लोन भी माफ किया था, तो करके भी ये चर्चा में बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के 10 विद्यार्थियों का पोलैंड के वर्साव यूनिवर्सिटी के में प्रशिक्षण के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो पोलैंड के वर्साव यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है, ये है HAU यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ के विद्यार्थियों का। यहाँ के विद्यार्थियों के कृषि, गृह विज्ञान, मत्स्य विज्ञान के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, नवाचार आदि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में छात्र विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत, परीक्षा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हुए थे, एग्जाम हुए थे, उनके आधार पे इनका सिलेक्शन हुआ है। इन सिलेक्टेड स्टूडेंट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के थर्ड ईयर के स्टूडेंट है सुशांत नागपल, फोर्थ ईयर की छात्रा है निधि और विशाल, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बावल से मुनीस और नैन्सी, कृषि महाविद्यालय कोल से हिरितमा और अंजू, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय से ममता और मुस्कान, और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय से अमित है, ये सभी शामिल है। ये आते खैर हालांकि सब HAU के अंडर ही है। यहाँ के VC का नाम BR कंबोज है, ठीक है। तो वर्साव पोलैंड की राजधानी है, ये बात भी आप लोगों को जरूर याद रखना, वर्साव पोलैंड की राजधानी है। हरियाणा के किस संस्थान की ओर से विकसित तकनीक, टेक्नोलॉजी और लवण सहनशील फसलों की किस्मों से 34 देश अपनी भूमि और भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारेंगे। तो ये काम जो है ना, या यूं कहिएगा ये टेक्निक जो है ना, ये किसकी है, ये CSSRI की है, जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पड़ता है, ये करनाल के अंदर पड़ता है। 1 मार्च 1969 को जो है ना इसका सेटअप हुआ था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो ना मृदा लवणता अनुसंधान की विकसित टेक्निक से अब 25 देशों तक पहुंच चुकी है, और आने वाले टाइम में 7 और देशों तक टेक्निक के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग 67.4 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता और क्षारीय से प्रभावित है भारत के अंदर, और 34 अफ्रीकी और एशियाई देशों में लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें लवणता और अक्षार्यता बढ़ रही है, जहाँ पे जो भूमि है वहाँ की बंजर हो रही है। इस करके बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए ये काम किया जा रहा है।
अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन यानी कि आरडू ने अपने सभी 34 सदस्य देशों को लवण और अक्षारता प्रभावित भूमि या भूमिगत निम्न गुणवत्ता वाले जल के सुधार के लिए करनाल के अंदर जो ये इंस्टीट्यूट है इसके साथ ट्रेनिंग दिलाने के लिए एक एमओयू भी कर चुका है। ये पिछले 13 सालों से ये ट्रेनिंग चल रही है और 25 देशों के 100 वैज्ञानिक एग्रीकल्चर के जितने भी विशेषज्ञ हैं इस टेक्निक का ट्रेनिंग अभी तक ये पूरी कर चुके हैं या ट्रेनिंग ले भी चुके हैं ये। इसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, केन्या, जाम्बिया, जॉर्डन, इसके अलावा जो ना अस्ताविनी, ये सभी के सभी यहाँ के वैज्ञानिक है या प्रशिक्षण लेने वाले यहाँ के वैज्ञानिक है। अब तक ट्रेनिंग यहाँ से ली जा चुकी है। कई सारी इसमें बेसिकली टेक्निक है जैसे कि जिप्सम है, सल्फर है, एफडीसीडी जिप्सम टेक्निक हुई है, सरफेस ड्रेनेज है, ड्रेनेज टेक्निक है, ये सभी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक यहाँ से काम या सिखाई जा रही है दुनिया भर के तमाम देशों के वैज्ञानिकों को। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के निवासी एवं ध्यानचंद अवॉर्डी पहलवान सज्जन सिंह फोगाट का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।